नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विद्यार्थी आईएएस में। कल हम लोगों ने घास पर एक जीके के शॉर्ट ट्रिक के रूप में देखा। आज हम देखेंगे जो जापान है। आज हम देखेंगे जापान जो 4 इम्पोर्टेंट टापू हैं, जापान के 4 जो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं, उनके बारे में एक ट्रिक देखेंगे। उन्हीं के बारे में एक क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। तो याद रखिए कि उसी के बारे में क्या देखेंगे, एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले उस ट्रिक से पहले हम जापान के बारे में कुछ देख लेते हैं, और वो कौन से द्वीप समूह हैं, कौन से वो द्वीप हैं, देखते हैं। पहले हम जापान की बात करें। जो जापान देश है, जापान देश है, अधिक से अधिक द्वीपों से मिलकर, अधिक से अधिक द्वीपों से, यानी कहा जाता है 3000 कुछ द्वीपों से मिलकर बना है। 3000 कुछ द्वीप, बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है ये। तो इसी संबंधित जो 4 द्वीप हैं, उन द्वीपों के बारे में देखेंगे। पहला द्वीप है होकाइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशू। तो इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई थी। इसके लिए ट्रिक है हो हिमांशु सीखोगे क्या, हो हिमांशु सीखोगे क्या। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है, हो हिमांशु, हो, एक सेकेंड, हो हिमांशु, हो हिमांशु, हो हिमांशु सीखोगे क्या, हो हिमांशु सीखोगे क्या। तो हो मीन्स है होकाइडो, हिमांशु मीन्स है होन्शु, सीखोगे क्या शिकोकू, और क्या तो क्यूशू। तो इस तरह से एक ट्रिक के रूप में याद रखेंगे, ये ट्रिक है। तो वो देखेंगे, और ये ट्रिक आपकी उत्तर से दक्षिण तक की ट्रिक है। उत्तर से, जो आपके उत्तर से दक्षिण तक के लिए ट्रिक है, यानी उत्तरी द्वीप से लेकर दक्षिणी द्वीप तक। तो जापान के ये 4 द्वीप हैं जिनकी उत्तर से दक्षिण तक की क्रम है। एक पहले का नाम है होकाइडो, जिसको मैंने बोला हो, इसके बाद हिमांशु बोला मैंने, हिमांशु बोला, तो हिमांशु से हो जाएगा होन्शु, हिमांशु से बन जाएगा होन्शु। इसके बाद मैंने कहा सीखोगे क्या, तो सीखो से क्या बन जाएगा, सीकोको, और इसके बाद क्या से बन जाएगा क्यूशु। तो याद रखेंगे ये 4 द्वीप, क्योंकि ये अभी हाल ही में बीईओ के पेपर में भी पूछा गया, और 2018 के आरओ के पेपर में भी पूछा गया था। 2018 या 2017 कन्फर्म नहीं है थोड़ा, 2017 या 2018 के आरओ के पेपर में भी यही सीरियल पूछा गया था। तो इस तरह से याद रखेंगे ये द्वीप के बारे में। आगे आते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। कहा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें से, तो सबसे बड़ा द्वीप आपको बीच वाला पड़ेगा, जिसका हिमांशु नाम दिया मैंने। ये जिसका हिमांशु यानी होन्शु, हिमांशु यानी होन्शु, होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप पड़ेगा। होन्शु द्वीप इसमें सबसे बड़ा द्वीप पड़ेगा, जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ता है, और इतना आपका अलग अलग है। देखिए ये एक अलग द्वीप है, ये अलग द्वीप है, और इतना ये अलग द्वीप है, ये इतना अलग द्वीप है। इस तरह से 4 द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पड़ेगा, होन्शु। इसी द्वीप पर इसकी राजधानी टोक्यो पड़ती है। इसी द्वीप पर इसकी राजधानी, यानी किस द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर इसकी राजधानी पड़ेगी। होन्शु द्वीप पर इसकी क्या पड़ेगी, राजधानी पड़ेगी। ठीक है, होन्शु द्वीप पर इसकी क्या पड़ेगी, राजधानी पड़ेगी। होन्शु द्वीप पर एक हिरोशिमा, आपने सुना होगा, जापान पर अमेरिका ने बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी पर, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हिरोशिमा पर पहले गिराया गया नागासाकी पर। तो इसके लिए भी एक ट्रिक देखते हैं। हिरोशिमा में हा जो आता है एच बनता है, और ना आता है एन से बनता है, यानी अल्फ़ाबेट में इंग्लिश में देखें तो एच पहले आता है और एन बाद में आता है। तो इस तरह से हिरोशिमा पर पहले गिराया गया। तो 6 अगस्त
1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। इसके बाद मैंने कहा एच फिर देखा, इसके बाद एन यानी नागासाकी पर बाद में गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जो हिरोशिमा पर बम में गिराया गया उस बम का नाम क्या रखा गया? तो उस बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय। क्या नाम है? उस बम का नाम था लिटिल बॉय। जबकि नागासाकी पर गिराया गया था उस बम का नाम क्या था? फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्या नाम था? फैट मैन। दूसरा पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो नागासाकी पर जो बम गिराया गया, हिरोशिमा बम गिराया गया, उन बमों में अंतर क्या था? तो जो हिरोशिमा पर बम गिराएगा वो यूरेनियम का गिराया गया, जो नागासाकी पर बम गिराया गया वो प्लूटोनियम का गिराया गया। तो याद रखेंगे, नागासाकी पर बम गिराया गया वो प्लूटोनियम का बना था, जबकि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया वो किसका बना था? यूरेनियम का बना था। तीसरी बात, आगे सुनेंगे, आगे देखेंगे। जापान का बहुत प्राचीन बंदरगाह है जिसका नाम आता है योकोहामा। योकोहामा एक बंदरगाह है, कहाँ का? जापान का, जो कैसा है? प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है योकोहामा। जबकि नागासाकी भी एक बंदरगाह है। ये कैसा है? प्राचीन नहीं है या प्राकृतिक नहीं है, ये हाल में बना हुआ बंदरगाह है। याद रखेंगे। तो जापान के 2 प्रमुख बंदरगाह, एक मैंने बताया योकोहामा, दूसरा बताया नागासाकी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, पहले नंबर मैंने पॉइंट में बताया आपको, देखेंगे क्रम से फिर से देखते हैं। पहले नंबर पॉइंट में मैंने बताया द्वीपों, जो द्वीप हैं उन द्वीपों में 4 द्वीपों के लिए मैंने ट्रिक बताई आपको। ट्रिक में मैंने हिमांशु सीखोगे क्या करके मैंने ट्रिक बताई, और वो ट्रिक मैंने नॉर्थ से साउथ के लिए बताई। दूसरा शब्द मैंने बताया, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु द्वीप है। तीसरी मैंने शब्द बताया, जो जापान की राजधानी है वो होन्शु द्वीप पर है, इसका नाम मैंने टोक्यो बताया। यहाँ पर है, जिसका नाम मैंने क्या बताया? टोक्यो बताया। टोक्यो बताया। इसके बाद चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको। जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरे थे वो बम कहाँ पर गिरे थे? एक मैंने एच बोला, एक एन बोला। एच से 6 रखेंगे याद, एन से 9 याद रखेंगे। वर्णमाला में एच पहले आता है, एन बाद में आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया जो बम गिराए गए उन बम के नाम, एक मैंने एक लिटिल बॉय बोला, एक फैट मैन बोला। एक फैट मैन बोला। इसी से भी याद रख सकते हैं, लिटिल बॉय एक फैट मैन। फैट मीन्स एफ, फैट मीन्स पी, और लिटिल मीन्स एल। फैट मीन्स पी, लिटिल मीन्स एल। तो वर्णमाला में पहले कौन आता है? एल आता है या पी आता है? तो वर्णमाला में पहले एल आता है। तो लिटिल यानी 6 तारीख वाले में लिटिल वाला गिरा होगा और 9 तारीख वाले में फैट वाला गिरा होगा। इस तरह से ये आपकी शॉर्ट ट्रिक जापान के बारे में हुई। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। इतना ही छोटा वीडियो ट्रिक के रूप में रखेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इसी तरह से हम शॉर्ट ट्रिक, जब तक यूपीपीसीएस का पेपर नहीं होगा, इसी तरह से हम पूरी शॉर्ट ट्रिक के रूप में एक ट्रिक के रूप में लेते आएंगे और पूरा जीके कवर हो जाएगा, जिससे हमारा पेपर बहुत अच्छा, हम सबका पेपर बहुत अच्छा हो सके। थैंक यू, और सभी लोग ध्यान से पढ़ें। जय हिंद।